पुचीज, वेलकम वेलकम बैक टू सुकी वाइब्स। मैं जा रही हूँ अभी तो थोड़ा बाहर, लड्डू को लेके जा रही हूँ यार। जब से मैंने लड्डू की थोड़ी ट्रिमिंग वगैरह कराई है, मुझे थोड़ा ऑफ ऑफ फील हो रहा है और मुझे लगता है कि उसको थोड़ा ना फन की जरूरत है। तो मैं उसे पुच्चू से मिलाने ले जा रही हूँ। जिनको नहीं पता पुच्चू कौन है वो भी थोड़ी देर में देख लेना। और यार एक न्यू मूवी आई है भूत बंगला और मेरा बहुत मन है उसे देखने का। लेट्स सी कि देखो, मैं बहुत डाइस हो रखूँ कि आज जाऊं या ना जाऊं। सोच रही हूँ चली जाती हूँ यार, अगर बाकी सब बिजी हैं तो। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अकेले मूवी नहीं देख सकती या मैं अकेले रेस्टोरेंट में खा नहीं सकती हूँ। अगर जहां मुझे ऐसा डाउट हो जाए ना, मैं तुरंत वो करने चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस की कमी, और कॉन्फिडेंस की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। ओवर अंडर नहीं होना चाहिए, बट न्यूट्रल तो होना ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी ना करो। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं अकेले नहीं जा सकती हूँ, अभी जाती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ। और आज मुझे जनरली ऐसा लग रहा है यार, किसी को ले जाऊं, मम्मी को ले जाऊं या भाई को ले जाऊं। और जैसे ही मेरे मन में ये ख्याल आया, मैंने कहा चुपचाप से निकल और मूवी देख के। हालांकि उसका रीजन ये है क्योंकि भूत बंगला मैंने अभी टीजर या ट्रेलर देखा, थोड़ी सी ना मुझे डरावनी सी लग रही है, भूल भुलैया टाइप। तो मेरे को लगा कोई साथ में होना चाहिए। वैसे तो मैंने कंठी पहन रखी है तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट स्टिल हूं तो इंसान ही ना, या भगवान थोड़ी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस चक्कर में बट लेट्स सी कि मैं आज जाती हूँ या कल जाती हूँ। थोड़ी सी डाइसी हो रखी हूँ। और एक चीज और हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीक से जॉब ज्वाइन करूं, क्योंकि यार पैसा नहीं था मेरे पास। मेरे को मेरा बच्चा लड्डू पालना है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसका खाना 2,000 का है। जोक्स अपार्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ये भी सच्चाई है। और दूसरी चीजें, खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। और जहां मुझे लगता है कि मैंने 1% की भी कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, वहां मैं निकल लेती हूँ कि नहीं भाई नहीं, कॉन्फिडेंस लो मतलब आप कुछ नहीं कर सकते हो। और ऐसा मुझे कुछ नहीं करना। सो एनीवेज चलते हैं और मैं तुम्हें पुच्चू से मिलाती हूँ। मेरा बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? ये कबाड़ में बैठा हुआ है, कबाड़ में। देखने का भी हाल नहीं है यहाँ तो। लड्डू नीचे आओ। और ये सब सिर्फ ऊपर ऊपर है जो तुम्हें दिख रहा है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। और ऐसे रखा हुआ है। और ये जो कारनामे ना, इसकी है। और देखो यार, इसने मेरी एल्बम भी कर दिखाओ। लुक क्या हाल कर रखा है इसने। लड्डू टुकू आओ बाबू, खेली खेली नहीं करनी है। राधे राधे। आज हेलमेट के साथ ये कैसे हुआ? तो अच्छा, तो धूप हो रही है तो ये हेलमेट लगाओ, फिर बाकी मुंह का क्या? लड्डू कहते हैं हमारा जिद म्याऊ म्याऊ। रोजू पोजू इन्हें दी हो गए। टुकू कहाँ जा रहा है? देख रहा है ये तब से बाहर निकला है, जब से मैं इसकी कटिंग करा के लाई हूँ। धूप कितनी तेज हो रही है, अभी समझ में आया हेलमेट भी क्यों चाहिए। पुच्चू आया मेरा। लड्डू आया, लड्डू लड्डू कहाँ है लड्डू? हाय लड्डू आई। ओहो ओहो ओए, कितने दिनों बाद। अरे भैया ये तो, इनको देखिए कौन बोलेगा दोनों सगे भाई हैं। दोनों सगे भाई और इतना डिफरेंस कुछ की। ये स्ट्रेस में आया हुआ है। कुछ चीज। गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड इवनिंग होने वाली है अगले दिन की। ये कैसे लग रहे हैं बताओ? इधर भी है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये मैंने वैसे ही लोकल स्ट्रीट मार्केट से लिया था, नोएडा सेक्टर 52 से। एनीवेज तुम्हें पता है कि कल यार मैं नहीं जा पाई, क्योंकि यार पता एक चीज़ क्या हो गई थी। लड्डू की तबीयत खराब हो गई थी। जो मैंने उसे ट्रिम कराया था ना, तो उसको जो दवाई स्प्रे लगी थी, उसने उसको लिक कर लिया। उसकी वजह से उसको पॉइजनिंग हो गई है। तो कहाँ गया इसका माइक? उसको ठीक कराने के लिए मैं गई थी और आज भी नहीं जा पाई हूँ। पर तो लड्डू को फिर लेकर गई थी कल, और यार बहुत बेकार लगा यार। उसने वॉमिट कर दी ग्रीन कलर की। मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे शाम को मम्मी के साथ काम था, तो मूवी देखने की बजाय मम्मी के साथ एक इंपॉर्टेंट काम पर जाना पड़ा। वहाँ पे टाइम लग गया। उसके बाद जब लड्डू को लेकर गई तो पता लगा कि ये दिक्कत हुई पड़ी है। तो उसको दवाई दी, और हाँ, डॉक्टर ने ना उसको चारकोल की गोली दी है। उसने बोला कि चारकोल की गोली वो खाएगा तो जितना भी बैक्टीरिया वगैरह वो सब चारकोल से चिपक कर ना पट्टी के थ्रू बाहर जाएगा। लेकिन यार उसने रात को चारकोल की भी उल्टी कर दी। जब मैं सुबह उठी तो उसने मल्टीपल टाइम्स थोड़ी चारकोल की वॉमिट भी कर रखी थी। अब भाई मेरे को तो समझ में नहीं आया, तो वापस उसको डॉक्टर के यहाँ भेजो। डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाई और उसके मल्टीपल टेस्ट करे हैं। लीवर का बोल रहे थे टेस्ट करने को। तो आज शाम तक भी मैं सेम दवाई दूंगी, और मैं वेट कर रही हूँ कि अब लड्डू की रिपोर्ट आए तो पता लगे क्या है, तो उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाए। कहाँ मेरा खेलता हुआ लड्डू एक ही जगह बैठा हुआ, दिखाऊं? दिखाती हूँ। बैठा है, बताओ कपड़ों के नीचे कहाँ? नोने चप्पल के ऊपर को बैठो बाबू। ये कहाँ हुआ है मेरे बच्चे को? है मेरे लड्डू बच्चे को कहाँ हुआ है? नोने टुकू टुकू, ओ लड्डू बाबू ठीक हो जाओ जल्दी से।
राधे राधे। ये राधा रानी का बच्चा है ना? राधा रानी ठीक करेगी नोने को। तो ये हालत हुई पड़ी है इसकी, और देख के बुरा भी लग रहा है, बट मैं वेट करूँ एक बार रिपोर्ट आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग इसकी दवाई वगैरह ले आएं। और एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा कुछ प्लान बन रहा है एक्चुअली मेरी फ्रेंड का, और यू नो व्हाट, कि उसकी और मेरी स्टोरी थोड़ी अलग है। वो मैं ना उसी वक्त बताऊंगी कल, जब मैं उससे मिलूंगी। और उसके अलावा ना कल हमारा प्लान बना है कहाँ जाने का, ये तो आप आगे ही देख लेना। मुझे भूख लग रही है और आज मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि मैं खाऊं आलू प्याज की सब्जी और 2 पराठा विद चाय। मैंने 2-3 दिन से रोटी खाई ही नहीं है, और आज एनर्जी थोड़ी लो लगी। वो भी इसलिए लो लगी क्योंकि मैंने बैलेंस मील नहीं खाई, फिर मैंने कार्ब्स ले लिए थे। मुझे इन सबका कतई नहीं पता था, लेकिन अब जब धीरे धीरे मैं यहाँ घुस रही हूँ, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कार्ब्स क्या होते हैं, प्रोटीन कितना, क्या क्या ऐड करते हैं बेसिकली ना। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, तो अगर आपको प्रोटीन चाहिए, लोग बोलते हैं ना कि प्रोटीन खाया करो, कुछ नॉन वेज है कुछ वेज है। वेज वालों के लिए तो मतलब नॉन वेज वालों के लिए तो कुछ भी खा सकते हैं, बट वेज वालों के लिए उनकी हर मील में चना, चने की दाल, सोयाबीन, पनीर, हरी सब्जियां, और ये जो है ना, दूध और स्पेशली दही, ये तो मैंडेटरी है, होनी ही चाहिए हर मील में। रात में दही नहीं खा सकते, लेकिन ऑल्टरनेटिव है, सोया ले सकते हो आप। तो ये तो ऑल्टरनेटिव्स के साथ साथ मैं बता रही हूँ, ये मेन प्रोटीन है जो आपकी हर मील में कहीं ना कहीं होने चाहिए। और अगर इन सब पे आपकी ग्रिप नहीं बनती है, तो इकलौती है जो नॉनवेज की भी कमी पूरी कर देती है, इवन उससे ज्यादा, वो है हरी साबुत की दाल। हरी वाली जो साबुत होती है ना, वो अगर आप खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, उबाल के खाओ, तड़का लगा के खाओ, बट एक बाउल तो भर के खाओ, वो रियल प्रोटीन है। उसके अलावा तुम कोई प्रोटीन लो ना लो, डजंट मैटर, वो ले लिया तो सब काम हो गया। तो इसीलिए ये मैं धीरे धीरे अब जान रही हूँ, क्योंकि मैं वेट लॉस जर्नी ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है, थोड़ा वर्किंग है, थोड़ा स्टक है। स्टक मतलब बीच में जुबान आ जाती है ना, ये कभी नहीं तो काम खराब कर देती है चटोरी सी, इसीलिए थोड़ा स्टक हो जाता है, वरना बहुत अच्छा है। सिर्फ दाल रोटी, कहने को दाल रोटी है, बहुत कुछ है। तो अब मैं खाती हूँ मेरी प्लेट, मैंने को चाय बनाने का मन नहीं कर रहा यार, और शाम के बज, मैं ऐसे क्यों टाइम देखती हूँ, क्या है, कौन सा टाइम है ये? ये जो है, एक सेकेंड, ये जो क्रीम है, ये होममेड क्रीम है, ये मैंने मम्मा से बनवाई है, उन्होंने बनाई थी, और उनके फेस से झुर्रियाँ गायब होने लगी। मैंने कहा ये तो मैं नहीं छोड़ने वाली भैया, तो मैंने ये उनसे बनवाई, थोड़ी सी बनवाई है अपने ऊपर ट्राई करने के लिए, बिकॉज सबकी स्किन टाइप अलग होती है, लेकिन उनकी और मेरी एक्सट्रीमली ड्राई है, तो सेम सेम है। तो लेट्स ट्राई। देखो, इसके अंदर ना 4-5 चीज़ें हैं, और बिल्कुल रॉ हैं। अगर तुम्हें ये चाहिए होगी तो तुम बताना, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये जो तुम देख रहे हो ना, तुम मेरा पिछले व्लॉग देखना और ये वाले में ये देखो, तुम फर्क, ऐसे नहीं ऐसे, तो फर्क दिख जाएगा कि ये क्या काम कर रही है। इसको थोड़ा सा मसाज देना होता है, लेकिन क्योंकि ये नाइट क्रीम है तो मसाज करके सोना होता है, लेकिन अभी डे है तो मैं इसको हल्का सा मसाज करके पानी से वॉश कर लूँगी, ताकि स्किन ड्राई ना रहे। काफ़ी ड्राई स्किन है मेरी। देखो, इसके अंदर कोई फ्रेगनेंस नहीं है, जस्ट रॉयल नेचुरल। मैं तुम्हें दिखाती हूँ इन रियल, ये ऐसी दिखती है, थोड़ी सी लिक्विडी है, क्योंकि फ्रिज में रखती हूँ तो ठंडा ठंडा है गर्मियों के लिए, इसलिए। और अभी मैं इसको लगाती हूँ। मैं ना शुरू से यार होम रेमेडीज वाली बंदी हूँ, अब जाके थोड़ी क्रीमें क्रूमें मैं लगाने लगी हूँ, उससे भी चेहरा खराब ही हुआ है, इसलिए मैं वापस बैक टू अपनी होम रेमेडीज पे आ जाती हूँ। लुक एट द, है ना मस्त। देखो, तुम बैकग्राउंड अवॉइड कर देना, क्योंकि क्योंकि अवॉइड ही कर देना बस। तुम ग्लो देखो यार, इसने अंडर आईज से ना हटा दिए हैं सर्कल्स, बीच में बहुत होने लग गए थे बहुत। भी मैं इसको मसाज करूँगी इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगी, मसाज करके ना जितना एक्सेस होगा ना उसको पानी से रिमूव कर दूंगी। अब तुम बोलोगे वो चमचम करेगा, चमचम नहीं करेगा। उसके ऊपर अगर मुझे बाहर जाना होगा तो मैं एक्सटर्नल कोई क्रीम लगा लूँगी, जो भी मेरी यूज टू है डेली की, या फिर मैं घर पे रहूँगी तो ऐसे ही छोड़ दूँगी। खाने के बाद कुछ इस टाइप का ग्लो है, अच्छे से मसाज दे दी है मैंने। मैं इसको ऊपर ऊपर से ही पानी से वॉश कर लूँगी, जितना एक्सेस होगा वो निकल जाएगा, अदरवाइज ये ऐसे रहेगा। तुम समझ पा रहे हो कि ये जो भी तुम देख रहे हो ना, इसको डी टैनिंग भी बोलो, कुछ भी बोलो यार, इसने पर खच्चे उड़ा दिए हैं ड्राइनेस के अच्छे तरीके से, लेकिन एक दिन में नहीं, धीरे धीरे काम किया, तो इट इज 6th और 7th डे लाइक दैट।
लगता है कि आज का व्लॉग मुझे यहीं एंड करना चाहिए। कल की सुबह, आज थोड़ा अप डाउन था व्लॉग, लेकिन कल की सुबह और कल का दिन देखते एक बार। कल सुबह फिर से लड्डू को विजिट करने, लेकिन आज मैं उसको नारियल पानी और उसकी ट्रीट लिक्विड बनाकर पानी में मिक्स करके ऐसा दे दूंगी ना कि कल तक उसमें फुल एनर्जी आ जाएगी। मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से भी देना है, पर अभी मुझे यहाँ से पता लगा, यहाँ से ये जो प्रभु ने दिया है ना मुझे, ये यहाँ से। तो हाँ, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल का व्लॉग थोड़ा एंटरटेनिंग होने वाला है, थोड़ा फ्रेंडशिप से भरा होने वाला है, तो हाँ मज़ा आएगा। और उसी में देखना कि क्या करने वाले हैं हम। कुछ नया प्लान किया मैंने अपनी लाइफ का, फर्स्ट कुछ अलग चीज़ प्लान करी है, डिसीजन लेके। लेट्स सी क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द चैनल। कमेंट करना तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा, और क्या तुम पूछना चाहते हो। ऐसा अगर कुछ खाने को है, खाने को इसलिए है क्योंकि अभी सैंडविच आया है मेरा फेवरेट। वैसे मुझे वाला आजकल मेरा करंटली वो वाला फेवरेट सैंडविच है जिसमें वाइट क्रीम के साथ कॉर्न्स और ग्रीन कैप्सिकम्स होते हैं। कैप्सिकम बोलते हैं ना, शिमला मिर्च को कैप्सिकम हाँ, तो वो वाला है। तो मैंने खोल कर नहीं देखा है, इसलिए मैं उससे खाने जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो व्लॉग एंड कर लेते हैं। सो या बाय, राधे राधे।